जय माता जी, जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन, जय श्री राम। और एक और अच्छा मुकाबला कल खेला गया था जो भारत में खेली जा रही है इस वक्त T20 IPL सीजन। इसमें 68वां मैच था। इस मैच का फिर हमारी नई चैनल राजपूत जयवीर स्पोर्ट चैनल पे लॉन्च की है। पहली जो 2 चैनलें थी उसमें असफलता मिलने के बाद इस बार आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे इस चैनल को ग्रो सदस्य बनने के लिए। और यदि अब नए हमारे चैनल को आपको यहाँ हमारा कोई मैसेज मिले तो हमारी चैनल पे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए। इस वक्त कल जो मुकाबला हुआ था इसमें दूसरी इनिंग्स में क्या हुआ और यदि पंजाब की टीम से वो जीत पाई कि ना जीत पाई वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और 197 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम के प्रभात सिमरन और प्रियांश आर्या दोनों ओपनिंग बैट्समैन आए थे। और उसका पावर प्ले का जिस तरह लखनऊ जायंट्स के बीच की जो पहली इनिंग्स थी इनमें जो कुलकर्णी जिस तरह पहली गेंद पर आउट हो चुके थे उसी तरह प्रियांश आर्या आज भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सिर्फ मैच की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा चुके थे। और एक वहाँ जो पहला मैच खेल रहे थे वहाँ सचिन तेंदुलकर के सन यानी पुत्र उसके हाथों कैच आउट हुए थे और मोहम्मद शामी थे बॉलर और उन्होंने पहली गेंद पर इस तरह विकेट मिल गया था लखनऊ जायंट्स को। और जो ये मैच का मैदान है वो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में खेला जा रहा है। ये मैच खेला गया था और इसी मैच में शानदार प्रदर्शन विकेट था मेरे में ख्याल से बॉलर और बल्लेबाज दोनों के लिए सहाय थी, बैटिंग और गेंदबाज दोनों को। इसी तरह ये विकेट मिल गई। इसके बाद प्रभात सिमरन और कूपर कॉनली क्रीज पे आए थे और कूपर कॉनली और प्रभात सिमरन के शानदार एक अच्छी साझेदारी दिलाई थी। और इसके बाद पावर प्ले तक एक अच्छी शुरुआत भी मिल चुकी और उन्होंने एक शानदार बॉलिंग की और इस तरह बॉलिंग का सामना भी किया अच्छी तरह। प्रभात सिमरन एक और अच्छी पारी खेली। जो पिछली इनिंग्स थी, पिछली कुछ IPL का जो मैच चल रहा था, सीजन चल रहा था, उसमें कुछ मैचों में लगातार 4 या 5 या 6 50 लगाई थी। हाफ सेंचुरी में शानदार बाउंड्रियाँ लगाई थी, 67 रन बनाए। इस मैच में भी शानदार 67 रन बनाए, 39 डिलीवरी पे और जिनमें 7 6 और 7 4 एंड 2 6 लगाए थे, यानी 7 चौके और 2 चौके लगाए अपनी इस पारी में। और स्ट्राइक रेट की बात करें इस प्रभात सिमरन की तो उन्होंने अब तक 176 रन की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे। एक शानदार प्लेयर हैं। करंट फॉर्म देखें तो इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहा है। कुछ मैचों की बात करें तो कुछ मैचों से फ्लॉप हो रहे थे, लेकिन अगली जो 7 से 10 तक जो मैचें थी, 5 से 10 तक, इसमें शानदार प्रदर्शन किया था। अगला मैच था 17 मई को, उन्होंने भी खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, सिर्फ 5 गेंदों में 2 रन बनाए थे। इसके बाद बात करें MI के खिलाफ जो मैच खेला गया था 14 मई को और 14 मई को, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया था और सिर्फ 32 गेंदों में 32 डिलीवरी एंड 57 रन्स यानी 57 रन बनाए थे 32 गेंदों में। शानदार अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद एक और मैच था 11 मई को खेला गया था। उस मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया था प्रभात सिमरन ने और सिर्फ 15 गेंदों में एक 18 रन की शानदार पारी खेली थी। एक पावर प्ले में अच्छी शुरुआत भी दिलाई थी, लेकिन वो तुरंत आउट हो चुका है। इसके बाद 6 मई को मैच खेला गया था, उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और सिर्फ 4 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन ये पारी थी मेरे ख्याल से बहुत
बेहतरीन पारी थी। 39 गेंदों में 69 रन की पारी और मैच जिताने वाली ये पारी थी इस मैच में 176 रन की। और वो उन्होंने जो पहला मैच खेल रहे थे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने उनको ये LBW आउट किया था। और इस तरह उनको एक शानदार सफलता दिलाई थी। अर्जुन तेंदुलकर ने प्रभास सिमरन को आउट कर और अपने IPL कैरियर की एक और सफलता दिलाई थी। और इस IPL में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। इसके बाद कूपर कॉनली की बात करें, इसके बाद आए थे और उन्होंने शानदार 18 रन बनाए थे, 18 रन बनाए थे 10 डिलीवरी पे, और जिनमें शानदार ब्यूटीफुल 4 रन बनाए थे, 4 चौके लगाए थे। 130 की 80 की स्ट्राइक रेट से शानदार 180 की स्ट्राइक रेट से शानदार 101 रन बनाए 51 गेंदों पे। और इसके बाद सुयांश शेड्गे जो एक बेहतरीन लो ऑर्डर के बैट्समैन है और वो नॉट आउट रहे थे 7 गेंदों में 9 रन बनाकर। और इस पारी की जो लाजवाब बेहतरीन ब्यूटीफुल जो पारी देखने को मिली वो थे प्लेयर कौन थे, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो प्लेयर है इंडियन के वनडे टीम के मिडल ऑर्डर के शानदार बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन कौन होंगे, श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली थी इस मैच में और उन्होंने अपना शानदार शतक लगाया था। 51 गेंदों में 101 रन की पारी खेली और उन्होंने 5 छक्के और 11 चौके लगाए इस पारी में। एक शानदार पारी कही जा सकती है श्रेयस अय्यर की और एक इसी पारी की वजह से ये मैच जीतने में कामयाब हो गई थी ये टीम। और बात करें कूपर कॉनली की और इसके बाद सभी खिलाड़ियों की कैरियर का जो इस खेला गया है, इसमें अय्यर की बात करें तो पिछले कुछ इनिंग्स की, तो इससे पहले जो इनिंग्स खेली गई थी 17 मई को, उन्होंने सिर्फ 3 गेंदों पे 1 रन बनाया था, वो भी फ्लॉप रहे थे। इससे पहले वाली इनिंग थी 14 मई को 14 में, इसमें भी मेरे ख्याल से फ्लॉप रहे थे श्रेयस अय्यर और सिर्फ 2 गेंदों पे 4 रन बनाए थे। इसके बाद एक और अच्छी पारी खेली थी 11 मई को, यानी 3 मैचों के बाद एक अच्छी पारी आज खेलने को मिली सही अय्यर से और कप्तानी पारी खेली और अपने दम पर अपने अभी भी क्वालिफायर कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ से चांस बढ़ गए हैं टॉपर में रहने के लिए यदि राजस्थान मैच हार जाती है तब। और एक 36 गेंदों में 59 रन की पारी खेली, 36 डिलीवरी एंड 59 रन बनाए थे अय्यर ने। जो DC यानी दिल्ली कैपिटल के बीच जो मैच मुकाबला हुआ था 11 मई को T20 मैच का, इसमें शानदार अच्छा प्रदर्शन किया था अय्यर ने और एक शानदार पारी खेली थी। इसके बाद जो पिछला मैच 6 मई को खेला गया था, इसमें भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था और सिर्फ 5 गेंदों में 5 रन बनाए थे। और कुल 5-6 मैचों की बात करें तो सिर्फ 2 पारियां ऐसी थी अय्यर की, एक 11 मई को और एक 23 मई को जो कल मुकाबला हुआ था। इस दोनों मुकाबलों में शानदार पारियां खेली थी, एक में शतक लगाया और एक में हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैच में आपको कौन सा खिलाड़ी अच्छा लगा, सिमरन अच्छे लगे, प्रभास सिमरन, या पारी अच्छी लगी, या अय्यर की पारी अच्छी लगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारी आपको वॉइस कैसी लग रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त हमारे एक चैनल का यही रूल्स है कि हम सिर्फ वॉइस आपके साथ बातें करेंगे और वॉइस से ही हम आपको जो भी क्रिकेट मैच की जानकारी अब तक कल जो यानी मैच हुए थे, जो मैच समाप्त हो चुके हैं, इसका सिर्फ मैच रिव्यू लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस तरह ये मैच उन्होंने 7 विकेट से ये मैच जीत लिया। सिर्फ 18 ओवर रहे थे, 200 रन बना लिए थे, शानदार 2 ओवर कम रहे थे और इस तरह ये मैच पंजाब किंग्स
7 विकेट से ये इस मैच को जीतने में कामयाब हो गई। इसके बाद जो बैटिंग करने का जो एक्स्ट्रा रन की बात करें तो सिर्फ 3 रन आए थे लखनऊ जायंट्स की। ये अच्छी बात रही, सिर्फ एक्स्ट्रा रन 3 रन दिए, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप भी बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, क्रिकेट के रस रुचि रखते हैं, तो इसमें से आपको एक्स्ट्रा रन गेंदबाज कौन सा अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा साइड सटीक लाइन लेंथ से बॉलिंग गेंदबाजी करता है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और इसके बाद शशांक सिंह, उमर जाई, यानसन, विजय कुमार, अर्शदीप सिंह, यजवेंद्र चहल और मार्क स्टोइनिस की बारी नहीं आई बैटिंग करने की, और एक शानदार मुकाबले की तरह ये मैच समाप्त हो गया। इसके बाद बॉलिंग्स की बात करें जो लखनऊ जायंट्स की ओर से जो की गई थी, इसमें मोहम्मद शामी थे बॉलर, और मोहम्मद शामी ने 4 ओवर गेंदबाजी की और बहुत महंगे साबित हुए, और 45 रन की 45 रन दिए, और लेकिन 2 सफलताएं शानदार दिलाई और 11 के करीब से रन भी लुटाए। और इस तरह ये मुकाबला जीताने में तो कामयाब न हो सके, लेकिन अपने टीम के लिए 2 सफलताएं जरूर दिलाई। इसके बाद प्रिंस यादव, जो पीछे अफगानिस्तान के खिलाफ ये टीम घोषित की गई है कुछ मैचों के लिए भारतीय, इसमें भी सम्मिलित किया गया है प्रिंस यादव को, जो 3 ओवर में 32 रन दिए थे, और एक भी आज इनको सफलता नहीं दिलाई। और इसके बाद मोहसिन खान, जो पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी और इस मैच में उनको मौका नहीं मिला, और 4 ओवर में 48 रन खर्च दिए। ये बहुत महंगा साबित हुआ मेरे ख्याल से इस मैच का, क्योंकि मोहम्मद शामी और मोहसिन खान पर निर्भर थी लखनऊ जायंट्स की टीम। लेकिन जो प्रभात सिमरन की पारी और अय्यर कोहली की पारी में बहुत धुलाई हुई, और मोहसिन खान की गेंद पर 48 रन दिए, 48 रन देने में 12 की रन रेट से रन खर्च किए लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए आज मोहसिन खान। और इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी, जो मैच के राइट आर्म ऑफ स्पिन और लेग स्पिन टॉपर बॉलर है, और उनकी भी बहुत धुलाई हुई, सिर्फ 13 की रन रेट से रन खर्च के 3 ओवर में, और उन्होंने 39 रन दिए अपने। और इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर, जो भारतीय टीम के जो महान लीजेंड्स, जिसको गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है, उस खिलाड़ी के दिग्गज खिलाड़ी के सन को मौका मिला आज मैच खेलने का, अंतिम मैच, और 5 गेंदों में 5 रन भी बनाए थे, कुछ अच्छे शॉट भी खेले थे, ग्राउंड शॉट, क्रिकेटिंग शॉट खेले थे, बॉलिंग में भी अच्छी पारी खेली, और उन्होंने पारी की गेंदबाजी की। जो पहली पारी थी, जो इसमें शानदार खिलाड़ियों को पारी को अच्छे खेलने में आउट करने में कामयाब हुए थे अर्जुन तेंदुलकर, और उन्होंने 4 ओवर में 36 रन किए, और जो इंग्लिश की जो पारी थी 69 रन की, उन्होंने शानदार आउट कराया था, और एक सफलता LBW देकर पहली विकेट की इस सीज़न की, और अगले सीज़न में मौका मिले तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। 9 की करीब से रन रेट दिए, जो सबसे बेहतरीन रन रेट था अर्जुन तेंदुलकर का। और अब फॉलो विकेट्स की बात करें तो इस तरह मोहम्मद शामी ने 4 ओवर 45 रन 2 विकेट, प्रिंस यादव 3 ओवर 32 रन और 0 सफलता, और मोहसिन खान 4 ओवर 48 रन 0 विकेट। दिग्विजय की बात करें तो 3 ओवर 39 रन, और अर्जुन तेंदुलकर ने 4 ओवर में 36 रन दिए और 1 सफलता मिली। सिर्फ मोहम्मद शामी और अर्जुन तेंदुलकर को ही सफलताएं मिली, और सभी दूसरे जो बॉलर थे बहुत महंगे साबित हुए, खर्चीले साबित हुए। और इसके बाद फॉलो विकेट्स की बात करें तो पहला विकेट तुरंत आउट हो गया था मोहम्मद शामी की गेंद पर, और मैच की पहली गेंद पर शानदार सफलता दिलाई थी मोहम्मद शामी ने, और इस तरह प्रियांश आर्या को, जो खतरनाक हार्ड हिटर बैट्समैन है, उन्हों को आउट करने में कामयाब हुए थे। इसके बाद कूपर कॉनली,
जो 22 रन पर आउट हुए। और तब तीसरे ओवर की दूसरी गेंद हो चुकी थी और वो 18 रन बनाकर आउट हुए। और 22 रन में उन्होंने 18 रन बनाए थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन शिकार बने मोहम्मद शामी के और उन्होंने लगातार दूसरा विकेट लिया और उनको भी क्लीन बॉल कर दिया। और इस तरह 2 सफलताएं खिलाड़ियों को आउट किया था मोहम्मद शामी ने। और तीसरा विकेट गिरा था प्रभास सिमरन के बाद एक लंबी साझेदारी हुई 140 रन की सिमरन और अय्यर के बीच। और यही साझेदारी की वजह से जो मैच हुआ, मैच का जो नतीजा था, जो रिजल्ट था, वो मेरे ख्याल से पंजाब किंग्स की ओर झुक गया। और इस तरह ये मैच, तीसरा विकेट गिरा तब मैच का स्कोर था 162 रन, 162 पर 3 विकेट्स। और प्रभास सिमरन आउट हुए थे और उन लोगों को आउट कराया था अर्जुन तेंदुलकर ने, जो 2026 की जो सीजन की उसमें एक पहला मैच खेला और एक सफलता दिलाई और एक अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। एक कैच लपका, 5 रन बनाए 5 गेंदों में और इसके बाद एक सफलता भी दिलाई और एक शानदार फील्डिंग भी। इसी वजह से अर्जुन तेंदुलकर का एक ऑलराउंडर प्रदर्शन था। और इसके बाद जो पार्टनरशिप हुई थी उसकी भी बात कर लें। पार्टनरशिप की बात करें तो पहला विकेट था मेरे ख्याल से प्रियांश आर्या और प्रभास सिमरन की ओपनिंग जोड़ी आई थी। सिर्फ विकेट का जो सिलसिला था वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं रहा और सिर्फ पहली गेंद पर 0 रन की पार्टनरशिप हुई थी यहाँ दोनों प्लेयर्स के बीच। और दूसरे विकेट के लिए 18 रन की पार्टनरशिप हुई जब 22 रन पर विकेट गिरा था, तब 10 गेंदों में और 18 रन बनाए थे कूपर कॉनली ने और 22 रन की पार्टनरशिप हुई। इसके बाद 140 रन की पार्टनरशिप हुई 76 रन की और इस पार्टनरशिप में प्रभास सिमरन ने 36 गेंदों में 67 रन बनाए और 72 रन का योगदान अय्यर का था। और ये पार्टनरशिप की वजह से इस मैच को जीत दिलाने में कामयाब हो गई टीम और एक 140 रन की 76 गेंदों में एक शानदार ब्यूटीफुल पार्टनरशिप हुई। और इसी पार्टनरशिप की वजह से ये मैच जीतने में क्या कामयाब हो चुकी पीबीकेएस यानी पंजाब किंग्स 11। इसके बाद जो अंतिम साझेदारी हुई, पार्टनरशिप हुई, वो भी मेरे ख्याल से शानदार रही और 38 रन की पार्टनरशिप हुई सिर्फ 18 गेंदों में। इनमें अय्यर ने जो रन बनाए थे 11 गेंदों में 29 रन और यही पारी का जो अंतर था मेरे ख्याल से मैच का पासा पलटने में। जो 29 रन बनाए 11 गेंदों पे और सभी खिलाड़ियों के साथ जो पार्टनरशिप हुई 140 रन की और 138 रन में, इनमें कुल 180 में से 178 में से ज़्यादातर पार्टनरशिप में 101 रन बनाए थे अय्यर की। एक तब कप्तानी पारी खेली और शेडगे ने 7 गेंदों पे 9 रन बनाए थे। तो इस तरह ये मैच 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। दोनों टीमों में से अच्छा प्रदर्शन क्या रहा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किन बल्लेबाजों ने कितने छक्के और चौके लगाए वो भी हम आपके साथ ज़रूर बात करेंगे।
फॉलो विकेट्स की बात करें तो किस कई की पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में कितने रन आए, वो भी इस मैच को हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। पहले ओवर में मोहम्मद शामी की गेंद पर आए थे और प्रियांश आर्या की जो पहली ओवर में रन आए थे, पहली गेंद विकेट थी। शानदार कट बिहाइंड आउट किया गया था। इस मैच का पहले ओवर का जो अच्छा रिजल्ट था वो मेरे ख्याल से प्रभात सिंह प्रियांश आर्य को विकेट दिलाना, ये अच्छा एक नतीजा रहा पहले ओवर में। और दूसरी वो गेंद वाइड गेंद थी। चौथी गेंद मेरे ख्याल से सिर्फ 4 रन मिले थे। और पांचवी गेंद थी, उसमें भी उन्होंने शानदार, पांचवी गेंद पर डॉट गेंद थी और चौथी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया था। और इसके बाद छठी गेंद थी, वो मेरे ख्याल से वाइड गेंद घोषित की गई थी। और अंतिम गेंद पर, और इसके बाद छठी गेंद डॉट रही। इस तरह पहले ओवर में 10 रन आए थे। और इस तरह एक विकेट भी मिला। और दूसरी ओवर की बात करें, जो 6 गेंदों में क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें। तो दूसरे ओवर करने आए थे मेरे ख्याल से प्रिंस यादव की शानदार गेंदबाजी रही। और सामना कर रहे थे प्रभात सिमरन और कूपर कॉनली को इस ओवर में खेलने का मौका मिला। और पहली गेंद थी और इसमें सिर्फ डॉट गेंदें थी। और शानदार लाइन लेंथ की वजह से वहाँ शानदार फील्डिंग की और रन बनाने में एक अच्छे स्कोर से रन बनाने चाहिए। लेकिन पहली 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना था। और दूसरी गेंद पर एक अच्छा शॉट खेलकर एक रन बनाने का मौका मिला था। और इसके बाद तीसरी गेंद पर एक शानदार ब्यूटीफुल शॉट चौका लगाया था कूपर कॉनली ने। जो चौथी गेंद थी, जो बाउंड्री के बाद सभी फील्डर मौजूद थे, लेकिन इससे बीच में से एक शानदार क्रिकेट शॉट की बात करें तो वो चौके लगाने में कामयाब हो गए थे। और इसके बाद एक और चौथी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया था क्रिकेट शॉटिंग की तरह। और इस ओवर में लगातार दूसरा चौका आया। और इस तरह ये मैच में 2 चौके खाने के बाद तीसरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेला था 5वीं गेंद पर। और 2 रन बनाने में कामयाब हो गए थे कूपर कॉनली। और इस तरह इस ओवर में कुल 2 ओवर में 21 रन बने। और जो ओवर था इसमें 11 रन आए थे। कुल 2 ओवर में 21 रन बन चुके थे और एक विकेट भी गिर चुका था। इसके बाद मोहम्मद शामी की बात करें तो तीसरे ओवर में मोहम्मद शामी फिर से आए थे और पहली गेंद का सामना किया था कॉनली ने। प्रभात सिमरन ने और 1 रन बनाने का मौका मिला दूसरी गेंद पर। और इस बार सामने आए थे मोहम्मद शामी की गेंद पर प्रियांश आर्या सॉरी आउट हो चुके थे। लेकिन कॉनली आए और कॉनली गेंद को खेलना चाहते थे और गेंद स्टंप पे जाकर गिरी। और इस तरह मोहम्मद शामी की एक शानदार डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी से यहाँ इस मैच में बोल्ड विकेट मिला यहाँ। और इस तरह कूपर कॉनली बोल्ड हुए थे और तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पे। और इस तरह तीसरी और चौथी गेंद थी, इस पर भी शानदार गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने। और इस तरह दूसरे ओवर तीसरे ओवर तक तो शानदार गेंदबाजी करे थे मोहम्मद शमी। और उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में सिर्फ कम रन दिए थे। और पहले ओवर में 10 रन खाए थे, लेकिन इसके बाद ओवर में कम रन दिए। और इसके बाद कूपर कॉनली के आउट होने के बाद कप्तान सैयद अय्यर आए और अय्यर की पारी जैसे स्टार्ट हुई और वैसे ही मैच का नतीजा
बदलने लगा और 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 शानदार चौके भी लगाए और इस तरह तीसरे ओवर में 9 रन आए। इसके बाद चौथे ओवर की बात करें तो 3 ओवर तक 30 रन था स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद मोहसिन खान आए थे चौथा ओवर लेकर और उन्होंने 41 रन खर्च किए थे और 2 सफलताएं प्राप्त की थी। और तीसरे ओवर में मोहसिन खान की गेंद पर पहले 3 गेंदें थी, इनमें से अंदर डॉट गेंदें आई थी और पहली, तीसरी, दूसरी और तीसरी गेंद पर एक एक रन बनाने का मौका मिला था और चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया निकला था बैट से, बल्ले से बैट्समैन के। और इसके बाद छठी 5वीं गेंद थी, वो भी डॉट गेंद थी और चौथी गेंद 5 ओवर की, जो चौथे ओवर की अंतिम गेंद थी और अंतिम गेंद पर भी शानदार ब्यूटीफुल शॉट चौका मिला। इस तरह लगातार पिछले सभी मैचों में 4 ओवर तक हर ओवर में 2 बाउंड्रियाँ मिली पंजाब किंग्स को। ये उसके लिए एक अच्छी खबर रही थी और अच्छा नतीजा रहा। जिस तरह मैच का जो नतीजा था वो मेरे ख्याल से उसके पल्ले में रहा और 4 ओवर में 41 रन तक 2 विकेट गिर गए थे और इस ओवर में चौथे ओवर में 11 रन आए। इसके बाद बात करें छठे 5वें ओवर की, तो 5वें ओवर में आए थे दिग्विजय राठी, जो एक स्पिन बॉलर हैं और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की और इस तरह 5वां ओवर भी अच्छा रहा और 5वें ओवर में कुल 14 रन आए थे, जिनमें भी 2 बाउंड्री मिली और पावर प्ले के हर ओवर में 2 सफलता मिल जाती हैं। और इस वक्त इस ओवर में भी शानदार 2 बाउंड्रियाँ मिली राठी की गेंद पर और कुल मिलाकर 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर था 55 पे और 2 विकेट गिर चुकी थी। इसके बाद प्रिंस यादव आए थे छठा ओवर लेकर पावर प्ले का अंतिम ओवर और उन्होंने 6 ओवर में 65 रन दिए थे। 6 ओवर में 65 रन हो चुका था स्कोर और 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में भी एक चौका आया था और छठे ओवर में 10 रन आए थे। इस तरह ये मैच अहम मुकाबला हुआ और इस ओवर में शानदार एक वाइड मिला, एक रन मिला, 1 रन मिले और एक वाइड और 2 रन से इस ओवर में कुल 10 रन आए थे। इसके बाद 7वां ओवर अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिला और अपनी आईपीएल कैरियर की इस सीज़न की पहली ओवर भी शानदार गेंदबाजी रही अर्जुन तेंदुलकर की और उन्होंने 62 रन इस ओवर में 62 से 65 से 69 रन की पहली 2 गेंदें डॉट की थी, शानदार डिलीवरी और सिमरन थे बॉलर। इसके बाद कुछ ओवर में एक रन बनाने का मौका मिला और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और इस तरह 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर था 69 पे 2। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए थे फिर से मोहसिन खान। ये मेरे ख्याल से मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता था क्योंकि 9 ओवर में प्रभास सिमरन और सैयद शायर की जोड़ी थी। उन्होंने शानदार चौके और छक्कों की बारिश की थी और उन्होंने 15 रन दिए थे। इसमें पहली गेंद डॉट गेंद थी, दूसरी गेंद पे शानदार चौका आया था और इसके बाद 4 रन मिले थे और एक और गेंद पर सिंगल रन मिला और इसके बाद जो चौथी गेंद थी इस पर भी शानदार बाउंड्री मिली थी, 4 रन से 4 रन मिले। इसके बाद 5वीं गेंद डॉट गेंद थी और ओवर की अंतिम गेंद पर जो मैच था इसमें कुल 6 रन आए थे और अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी का और इस तरह कुल 15 रन आए, जिनमें 2 बाउंड्रियां आई, चौके आए और एक छक्का आया। इस तरह टीम का स्कोर था 9 ओवर के बाद 94 रन, 94 for 2 और इस ओवर में 15 रन आ चुके थे इस अब तक और इस तरह यह मुकाबला शानदार रहा।
इसके बाद बात करें तो मेरे ख्याल से 11वां ओवर फिर मोहम्मद शामी लेकर आए, जो पहली 2 ओवरें की थी इसमें शानदार गेंदबाजी की थी मोहम्मद शमी ने। और उन्होंने इस 10वां ओवर लेकर मेरे ख्याल से दिग्विजय राठी आए थे, सॉरी, और दिग्विजय राठी जो स्पिन बॉलर थे, पहली 2 गेंदों पर 1-1 रन आया। इसके बाद चौथी गेंद का सामना किया था और दोनों हार्ड हिटर बैट्समैन थे। और इस तरह इस ओवर में तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका आया था, 4 रन मिले। और जो ओवर की चौथी गेंद थी, शानदार डिलीवरी थी और गेंद को खेलना चाहते सिर्फ 1 रन मिला था। और ओवर की जो मेरे ख्याल से 5वीं गेंद थी, 5वीं गेंद पर शानदार चौका मिला और इस ओवर में कुल 11 रन, एक और छठी गेंद पर 1 रन बनाने का मौका मिला। तो इस तरह कुल 10 ओवर तक टीम का स्कोर था 105 पे 2 और 11 रन आए। तो इस तरह मैच मेरे ख्याल से 10 ओवर तक 60-65 मैच प्रतिशत पंजाब किंग्स पर ज़्यादा जीतने के चांस थे, क्योंकि उसके पास 8 विकेट थे और सिर्फ 10 ओवर में 9 की रन रेट से 8.5 की रन रेट से सिर्फ 85 या 90 रन बनाने थे। 9 की रन रेट से ये मैच वो जीत सकते हैं। यदि विकेट गिर जाते हैं इस ओवर के, तो विकेट गिर जाती तो मेरे ख्याल से मौका था। इसके बाद 11वां ओवर की बात करें और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 11वें ओवर मोहम्मद शामी आए थे और मोहम्मद शामी की 11वें ओवर की 6 रन मिले थे और शानदार गेंदबाजी की थी। और इस तरह पहली गेंद शानदार गेंद थी और पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला। इसके बाद दूसरी गेंद थी, इस पर भी सिर्फ 1 रन मिला। और 11वें ओवर में मोहम्मद शामी जो पहली 2 ओवर थी इसमें शानदार गेंदबाजी की थी। इसी वजह से जो 11वां ओवर लेकर आए थे उसमें पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 1-1 रन बनाने का मौका मिला। और इसके बाद एक और 2 रन आए और इसके बाद चौथी गेंद पर भी 1 रन बनाने का मौका मिला मेरे ख्याल से। और इसके बाद एक और अच्छी गेंद थी 11वें ओवर की और इसमें भी सिर्फ डॉट गेंद थी। और अंतिम गेंद थी उसमें भी सिर्फ 1 रन आया। और इस तरह 11वें ओवर में सिंगल सिंगल 2 सिंगल 0 सिंगल, इस तरह कुल 6 रन आए। और फिर वापसी 11वें ओवर तक फिर वापसी की, लेकिन विकेट नहीं मिला लखनऊ जायंट्स को। और 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर था नेल्सन स्कोर कहा जाता है क्रिकेट की जानकारी के मुताबिक। और इस ओवर में सिर्फ 2 विकेट पर अभी भी यहाँ से मेरे ख्याल से 84 रन बनाने थे 9 ओवर में। तो मेरे ख्याल से ये मैच करीब था 10 के ऊपर से मैच हो जा चुका था, तभी भी कुछ भी हो सकता था इस मैच में। इसकी बात करें, इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए थे मोहसिन खान, जो इससे पहले वाला मैच था इसमें शानदार प्रदर्शन किया था लखनऊ जायंट्स के लिए। और अभी भी प्रभात सिमरन और सैयद सैयद दोनों क्रीज पे मौजूद थे। और उस मैच में 12 ओवर में जो पहली गेंद थी उसमें शानदार दोनों खिलाड़ियों ने, बल्लेबाजों ने, बैट्समैन ने 2 रन बनाए थे पहली गेंद पर। इसके बाद दूसरी गेंद लेकर आए थे मोहसिन खान और इस गेंद पर शानदार चौका मिला था। और इस तरह शानदार 2 गेंदों पे 6 रन आ चुके थे और अच्छा इस ओवर में मैच का
2 गेंदों पर अच्छा स्टार्ट मिल चुका था। लेकिन इसके बाद एक और अच्छा प्रदर्शन किया मोहसिन खान ने, लगातार 2 गेंदें अच्छी डिलीवरी की और सिर्फ एक रन बनाने का मौका मिला। इसके बाद चौथे ओवर की बार में ओवर की पांचवी गेंद पर मेरे ख्याल से एक शानदार फोर मिला, चौका मिला, जो क्रिकेट की जानकारी के मुताबिक क्रिकेट का बेहतरीन शॉट था। और ओवर की अब तक 10 रन आ चुके थे पाँच गेंदों में, तब स्कोर था 121 पे 2। और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार रन आए और 123 के स्कोर के बाद एक और 2 रन बनाने का मौका मिला और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 12 ओवर तक 125 स्कोर था और 2 विकेटें गिरी थी। और इस तरह ये मैच में 14 रन आए, 12 ओवर्स एंड 125 फॉर 2, दोनों ओवर 14 ओवर्स इन प्रोग्रेस दिस ओवर 12 ओवर दिस ओवर। और इस तरह इस मैच में 12 ओवर तक टीम का स्कोर था 125 पे 2। इसके बाद स्कोर हुआ बात करें तो 113वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी जो स्पिन बॉलर हैं, वो मेरे ख्याल से बॉलिंग करने आए थे और पहली गेंद शानदार गेंद थी और इसमें भी 1 रन मिला। दूसरी गेंद थी उसमें भी 1 रन मिला। तीसरी गेंद थी उसमें भी 1 रन मिला। और इसके बाद जो चौथी गेंद थी, हर रन के गेंद के मुताबिक रन मिले। पहली गेंद पर 1, दूसरी गेंद पर 1 मिला तो फिर 2 हुए, तीसरी गेंद पर 1 मिला तो 3 रन हुए और चौथी गेंद पर फिर भी 4 रन मिले। और इस तरह एक शानदार शुरुआत हो चुका था और 4 गेंदों में अब तक 7 रन आ चुके थे। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला और ओवर की अंतिम गेंद थी, इस पर एक शानदार छक्का लगाया दो बैट्समैन ने और इस तरह 13 ओवर तक टीम का स्कोर था 13 ओवर्स 139 फॉर 2। और इस तरह 14 रन आए और इस ओवर में 14 रन आए। इस ओवर में अब तक एक अच्छा मुकाबला रहा, रनिंग द बिटवीन एंड 1-4 and 1-6 in 13 overs progress. Simran and the Iyer is very beautiful this over and fastest run in this over. Single, 4 single and 6 runs is good. 12 over 14 runs in this over. और इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए थे प्रिंस यादव। अब तक और उन्होंने पहली गेंद शानदार गेंद थी और दूसरी गेंद पर 1 रन बनाने का मौका मिला। इसके बाद तीसरी गेंद आई, इसमें भी शानदार एक चौका जड़ा और ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार बाउंड्री मिली। लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद प्रिंस यादव इस ओवर में बहुत थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला। इस तरह कुल मिलाकर 11 रन आए इस ओवर में और 14वें ओवर में स्कोर था 150 पे 2। और इंग्लिश में बात करें तो 14 overs and progress and 11 runs and one delivery for not runs, 2 delivery, 1 single, 3 delivery force and 5 delivery in 1 runs and last delivery for 6 runs. In this over 13 overs in 14 runs, 11 runs
1-0-1-4-1-4-1 और 150 runs and 2 wickets and 11 runs this over। इसके बाद 14 ओवर तक टीम का स्कोर था 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी टीम को 46 रन की ज़रूरत थी और टीम का 5 ओवर शेष थे। अभी भी कुछ हो सकता था मैच का, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर में जो सचिन तेंदुलकर डॉट सन अर्जुन तेंदुलकर आए बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला। इसके बाद एक शानदार शॉट पे 2 रन मिले और 2 रनों में एक शानदार योगदान रहा। दोनों बैट्समैन ने शानदार रन और रोहित शर्मा की मोहम्मद शामी 15वें मेरे ख्याल से 15वें ओवर की बात करें तो पहली गेंद अर्जुन तेंदुलकर ने प्रभास सिमरन को गेंद की थी और सिर्फ 1 रन मिला था और फुल टॉस गेंद थी। इसके बाद दूसरी गेंद अर्जुन तेंदुलकर ने श्रेयस अय्यर को की और वो अच्छा रन मिले और पूरन को गेंद और कुलकर्णी ने शानदार गेंदबाजी की और फुल टॉस वजह से इस मैच में सिर्फ 2 रन बनाने का मिला और दोनों फील्डर ने शानदार फील्डिंग की थी। तीसरी गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर की अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया और फुल टॉस और मिस आउट हो गए और स्ट्रॉन्ग बैटन रिच लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर को एक अय्यर ने एक शानदार चौका मिला और एक्सीलेंट बैटिंग की उन्होंने शानदार और शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी गेंद की और गेंद को बाउंस गेंद पर एक शानदार स्ट्रेट में बैकवर्ड पॉइंट जो होता है पॉइंट की दिशा में पॉइंट के पीछे वहाँ से शॉर्ट थर्ड में और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद को चौका लगाने में कामयाब हो गए थे और इस तरह ये चौका मिला। और इसके बाद 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन मिला। लॉन्ग ऑन की तरफ इस शॉट को खेलने में कामयाब हो गए और सिर्फ 1 रन मिला। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद थी जो 15वें ओवर में ये तेंदुलकर के लिए अहम गेंद होने वाली थी और सिर्फ प्रभास सिमरन थे आउट हो गए एलबीडब्ल्यू गेंद और विकेट के सामने पाए गए थे और रिव्यू भी ले लिया गया था, लेकिन एक शानदार पारी खेली 69 रन की 39 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से। और इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर इस तरह आउट हुए। अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर श्रेयस अय्यर आउट हुए और इस तरह पहली सफलता दिलाई और तब तक मैच का स्कोर था मेरे ख्याल से बात करें तो 162 रन और इस ओवर में कुल 12 रन आए, फिर भी एक सफलता मिल चुकी। और इसके बाद 16वां ओवर आया था। बात करें तो 16वें ओवर में पहली गेंद पर मोहम्मद शामी की गेंद पर जैसे ही विकेट गिरा और आते ही एक शानदार छक्का लगाया और ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी मोहम्मद शामी की और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और इस गेंद पर छक्का लगाने के बाद टीम का स्कोर था वो रन अप बॉल हो गया था और अय्यर का एक और शानदार छक्का लगाया था और स्कोर लेवल हो गया। और ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शामी ने श्रेयस अय्यर को खिला और इस गेंद पर फिर वापसी करने में कामयाब हो गए मोहम्मद शामी और सिर्फ 1 रन मिला, 0 रन मिला।
शानदार गुड लेंथ गेंद थी और ऑफ स्टंप थी, और सिर्फ और वही गेंद लुढ़क गई पिच में और एक रन भी नहीं मिला। इसके बाद तीसरी गेंद इस ओवर में बहुत धुलाई हुई मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी की, और मोहम्मद शामी की इस गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो गए थे अय्यर। और इस अय्यर की गेंद पर एक शानदार गेंद पर एक शानदार शॉट खेला। गेंद थी मेरे ख्याल से वो और ओवर की इस तरह ये छक्का खाने के बाद एक शानदार शॉट खेले लखनऊ सुपर जायंट्स। टाइम आउट इसके बाद हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर भी एक अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हो गए थे। और लॉन्ग ऑन के जो स्टेडियम होता है, जो स्टेट ड्राइव बॉलर के नज़दीक से दोनों होते हैं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, इसी बीच में से गेंद चली गई थी शानदार छक्के के लिए। और इस तरह राठी की गेंद पर एक मोहम्मद शामी की गेंद पर शानदार छक्का लगाया था, और राठी ने वहाँ लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे लेकिन सिर्फ रोकने में नाकाम रहे, और इस तरह छक्का मिला। और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद शामी ने सैयद अय्यर को खेला और उन्होंने सिर्फ एक और 2 रन बनाए। जो ये गेंद थी 135 से भी ज़्यादा गेंद थी, और मोहसिन खान ने वहाँ फील्डर मौजूद थे और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला था। इसके बाद 5वीं गेंद पर मोहम्मद शामी ने एक भी रन नहीं मिला, वहाँ शॉर्ट एंड गेंद डिलीवरी थी और वहाँ फील्डर मौजूद थे, और वहाँ स्टंप के पीछे गेंद चली गई और स्टंप के पीछे वहाँ फील्डर मौजूद थे और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला था। तो इस तरह 15वें ओवर में 5 गेंदों में एक शानदार अच्छा ओवर हो रहा था। सिर्फ अच्छी गेंदबाजी होती, लेकिन 15वें 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया था, और ये ओवर की और अपने इनिंग्स की तीसरी बार 6 लगी, छक्का लगाया। और लखनऊ जायंट्स की अब जो उम्मीदें थी वो मेरे ख्याल से ख़त्म होती जा रही थी, और इस ओवर के बाद सिर्फ 15 रन चाहिए थे मैच को जीतने के लिए यहाँ। और ये शॉट भी लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था। पिछली जो 2-3 छक्के लगाए थे वो सभी मेरे ख्याल से सभी जो शॉट थे वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ फेवरेट शॉट है सैयद अय्यर के, और वही तीसरा छक्का लगाया। तो इस तरह इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर एक भी रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर छक्का, इसके बाद तीसरी गेंद पर छक्का मिला, तो और दूसरी गेंद पर 2 रन मिले। और इस तरह इस ओवर में बहुत रन खाए। जो 3 ओवर में जितने रन दिए थे शामी ने, इससे इस ओवर में कुल मिलाकर बहुत महंगे साबित हुए, और कुल 16वें ओवर में 20 रन आए थे सॉरी। और इस तरह एक शानदार 16वां ओवर रहा पंजाब किंग्स के लिए। इसके बाद अर्जुन तेंदुलकर आए बॉलिंग करने के लिए, और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, शेडगे की और अय्यर थे दोनों क्रीज पे मौजूद। और 17वें ओवर में पहली गेंद पर एक शानदार डिलीवरी की और सिर्फ 1 रन मिला। जो दूसरी गेंद पर वहाँ शानदार शॉट खेलने में कामयाब हो गए थे बैट्समैन, और शेडगे ने शॉट खेला था और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला। और ये गेंद थी 130 से करीब से गेंद फेंकी हुई थी, गेंद फुल डिलीवरी गेंद थी और डीप मिड विकेट की तरफ खेला था और सिर्फ 1 रन मिला था वहाँ। और तीसरी गेंद पर अर्जुन तेंदुलकर के सामने सैयद अय्यर थे, उन्होंने 130 घंटे की बॉल गेंद थी और शानदार मूव मिला था गेंद को, और फिर डीप मिड विकेट की तरफ एक और अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हो गए थे बैट्समैन, और वहाँ से शानदार फील्डिंग की मिस वजह से इस मैच में भी 1 रन बनाने का
मौका मिला था, सिंगल मिला था लगातार, सिंगल सिंगल सिंगल। इसके बाद चौथी गेंद पर भी एक शानदार अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर सुयान शेरगो के सामने थे और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला था। ये गेंद मेरे ख्याल से 129 रन की फुल डिलीवरी थी और स्टंप के पीछे गेंद चली गई और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका मिला था। और अर्जुन की लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड के सामने शानदार गेंदबाजी की, बेहतरीन और किया इस ओवर में। और इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद थी, इसमें भी अच्छा कमबैक किया और उसके सामने थे सैयद जो शानदार गेंदबाजी जारी रही अय्यर के बल्ले से और शतक से करीब पहुंच चुके थे तब मेरे ख्याल से। और ये डिलीवरी 131 फॉर फास्टेस्ट डिलीवरी इन दिस ओवर and stumps and close in the bat face in the strike legend its post pops left of Arjun. He strength strike his left-handed bat of the average this graphs। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में तेंदुलकर की गेंद पर, जो सिर्फ डिफेंस करने में कामयाब हो गए दोनों बैट्समैन। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और फुल टॉस आउटसाइड की गेंद थी, जो लगातार ऑफ स्टंप से ज़्यादा फुल टॉस गेंद कर रहे थे और सूर्यांश और सिर्फ सैयद ने 1 रन बनाया था और 129 की स्ट्राइक रेट से 5वीं गेंद थी और सिर्फ 1 रन मिला। और इसके बाद एक और अच्छी डिलीवरी थी, जो अंतिम गेंद थी, सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर को सूर्यांश ने खेलने में कामयाब हो गए थे और सिर्फ 1 रन मिला था और 128 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये रन बनाए थे और लॉन्ग ऑन की तरफ ये शॉट खेला था और सिर्फ 1 रन मिला। और इस तरह कुल इस ओवर में 16वें ओवर तक टीम का स्कोर था 17वें ओवर के बाद 187 फॉर 3। और इस तरह इस ओवर में सिर्फ तेंदुलकर ने 5 रन खर्च किए, सिर्फ 5 रन दिस 17 ओवर्स इन दिस ओवर। और 18वें ओवर की बात करें तो मोहसिन खान थे, मोहसिन खान ने ओवर की गेंद लेकर आए थे। इसकी बात करें इस ओवर में तो मोहसिन खान के सूर्यन शेरगे खेलने सामने थे और लेफ्ट हैंड बैट्समैन शेरगे और एक शेरगे ने शानदार 136 किमी दिस डिलीवरी, इसका मतलब 136 की स्पीड से गेंद को फेंका था और राइट हैंड बैट्समैन थे और सिर्फ थर्ड मैन की जानी गेंद को दिशा दे दी, थर्ड मैन पे शॉट और सिर्फ वहाँ कट के गेंद की गति इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ गेंद को कट करने के बाद गेंद को चौका मिल गया। 4 रन इन थर्ड मैन दिस ओवर फर्स्ट डिलीवरी। और इस तरह इस मैच में शानदार चौका लगाया शेरगे ने, यहाँ से सिर्फ स्कोर पहुँच चुका था और सिर्फ मेरे ख्याल से कुछ रन शेष रह गए थे, 5 या 6 रन। इसके बाद दूसरी गेंद लेकर आए मोहसिन खान, जो बैट्समैन थे शेरगे, और उन्होंने सिर्फ 1 रन मिला और उन्होंने मेरे ख्याल से पॉइंट की तरफ खेला था इस गेंद को और वो फील्डर रोकने में कामयाब हो गए थे और ओवर क्रॉस वजह से सिर्फ 1 रन मिला था। और अब भी यहाँ से अभी भी मैच को जीतने के लिए यहाँ से 4 या 5 रन की ज़रूरत थी। और इसके बाद 17वें 18वें ओवर की तीसरी गेंद 17 ओवर एंड 3 डिलीवरी दिस ओवर 3 डिलीवरी और श्रेयांश अय्यर आए थे और गेंद को सिर्फ डिफेंस किया और ऑफ साइड में प्लान्स किया था और वहाँ अय्यर
ने मना कर दिया इस रन को। वहाँ फील्डिंग शानदार की थी इस गेंद पे, इसी वजह से। और इसके बाद चौथी गेंद थी और मोहसिन खान थे बॉलर, सैयद अय्यर थे मेरे ख्याल से सामने, और सैयद अय्यर की गेंद पर एक, चौथी गेंद पर अय्यर ने 1 रन खेला था और मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई थी और वहाँ 2 रन बनाने का मौका था, लेकिन सिर्फ 1 रन मिला वहाँ और गेंद को रोकने में कामयाब हो गए थे तब। और इसके बाद 17 ओवर की 4 गेंदें हो चुकी थी और स्कोर मेरे ख्याल से 195 तक पहुंच चुका था, 93 हो चुका था। इसके बाद 18वें ओवर की 17वें ओवर तक 5 गेंद पे अय्यर ने 1 रन बनाने का मौका मिला, जो मेरे ख्याल से ये गेंद मिड विकेट की तरफ गेंद गई थी। वहाँ भी फील्डर मौजूद थे, थोड़े दूर थे, ड्यू स्टेट में थे, इसीलिए सिर्फ 1 रन मिला था उस गेंद पे। और ओवर की अंतिम गेंद लेकर आए थे, स्कोर 194 तक पहुंच चुका था। और इसके बाद ओवर की 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर सैयद अय्यर मौजूद थे और 95 रन पर पहुंच चुके थे। यहाँ से सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी और यदि सैयद अय्यर को छक्का लगाना चाहिए तब उसका 100 हो सकता था। अय्यर यदि चौका लगाते तो भी 99 रन पे मौजूद रहते, लेकिन अंतिम गेंद पर मोहसिन खान की शानदार गेंद थी, लेकिन अच्छा शॉट खेलने में कामयाब हो गए कप्तान अय्यर। और छक्का लगाते हैं तो शतक पूरा होता है और छक्का नहीं लगाते तो 19 का फिर शिकार होते और नॉट आउट रहते 96, 97, 98 या 99 पर। लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर पंजाब मैच ने इस मैच को फिक्स कर लिया और इस तरह ये मैच पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से जीत लिया। एक अभी भी 2 ओवर शेष रहते हुए और ये शानदार शॉट रहा और इस तरह ये पारी में कुल 18वें ओवर में 13 रन आए और 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। और इस मैच की खास अच्छी प्रदर्शन रहा कि सैयद अय्यर ने इस मैच में अपनी मैच को भी जिताया और टीम को छक्का लगाकर इस मैच को जीता दिया। तो इस तरह ये मैच पंजाब किंग्स ने 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। तो हमारा इस वीडियो का माध्यम यही था कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे वॉइस चार्ट से, वॉइस इस वीडियो से आप हर मैच का लाइव स्कोर कार्ड के बारे में, स्कोर में खिलाड़ी ने कितने रन बनाए और कौन सी गेंदबाज पर आउट हुए, कैसे शॉट लगाए, कितनी स्ट्राइक रेट से रन बनाए, कितने छक्के लगाए और कितने सिंगल लिए, ये सब हमारी इस वीडियो के माध्यम से, हर मैच के वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे हमें आपके साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारी चैनल पे आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक और अच्छा वीडियो लेकर, अगले एक और अच्छे मैच का वीडियो लेकर फिर से हम आएंगे। जो भी दिन के मैच होंगे और नाइट के मैच होंगे, हर मैच का एक अच्छा वीडियो लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे साथ आइए। हमारी चैनल का नाम है राजपूत जयवीर स्पोर्ट चैनल। इस चैनल पे अच्छा मैच का स्कोर कार्ड के बारे में और क्रिकेट की हर मैच की, हर इनिंग्स की जो मैच का जो व्यू होगा, स्कोर कार्ड होगा, वो हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और हमारी चैनल राजपूत जयवीर यानी राजपूत जयवीर स्पोर्ट चैनल है, जिस चैनल का लोगो है उस चैनल पे जाइए और चैनल पे जो SUBR का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप भी हमारे साथ क्रिकेट की जानकारी के बारे में
रखना चाहते तो हमारे साथ आइए, हम आपके साथ चर्चा कर इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और अच्छा एक वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। फिर से हम कहते हैं कि जय भारत, जय इंडियन, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को जुड़ने के लिए धन्यवाद।